लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर आने वाला। सामान्य हिंदी के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, सामने देखो वह प्रीतम है, सामने देखो वह प्रीतम है, बाकी में कौन सा सर्वनाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है, सी पे आप टिक लगा दें, निश्चयवाचक। भाई सामान्य हिंदी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर भी आने वाला है और आप देने वाले भी हैं, तो सिंपल सी बात है यार, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो हर साल एग्जाम पेपर में पक्का फंसते ही फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, वह सब चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। 3 एक दूसरे के विलोम है, बट एक ऐसा है जो एक दूसरे का विलोम ना है। जल्दी बताओ, जय पराजय विलोम है, सार्थक निरार्थक विलोम है, धर्म पुण्य, क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताओ। धर्म पुण्य, हाँ इज़ अ राइट ऑप्शन, यही वाला धर्म पुण्य इज़ अ राइट ऑप्शन, ये विलोम नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पहले निर्देश पढ़ो, ये निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हालांकि आपने हिंदी की थ्योरी पढ़ रखी होगी, अगर हिंदी की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो बेटा पहले हिंदी की थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू देखना, ठीक है। एमसीक्यू देखना क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे जो आपकी थ्योरी है वहीं से निकल के आते हैं, पर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग एग्जाम पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन हैं। जरा ये बताओ, प्रश्न संख्या 3 और 4 नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। चलिए 2 संधि विच्छेद मैंने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, क्या लग रहा है, सी पे आप टिक लगाएं, यदि प्लस अपि इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तिरस्कर का संधि विच्छेद क्या है, तिरस्कर का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी बताओ। संधि विच्छेद आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है और कितने प्रकार का होता है और कौन सी संधि होती है, ठीक है। तिरस्कर का संधि विच्छेद बताओ, तो बी पे आप टिक लगा दें, तिरस्कार, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही सिंपल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किस समाज में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, किस समाज में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। आप हिंदी के बादशाह हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। किस समाज में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समाज, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, बहुब्रीहि समाज, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा एक बार पढ़ो, गौशाला में कौन सा समाज है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अवयवी भाव समाज है। क्या लग रहा है सर, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में समास तो है पर है कौन सा, सी पे आप टिक लगाओ, तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो जरा 7 से 9, दो निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये निर्देश पढ़ो। प्रश्न संख्या 7 और 9 के नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची क्या है, कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरिंग। पर्यायवाची बताना है, डी पे आप टिक लगाएं, पुंडरिंग। अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछ लेता भैया, बड़ा खतरनाक। अभिलाषा का पर्यायवाची बताओ, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या है, हार्दिक, अहंकार, आकांक्षा, विकार। कितने शानदार नाम है, बड़े दमदार नाम है, बहुत जानदार नाम है। तो अभिलाषा का क्या है बेटा पर्यायवाची, जल्दी बताओ यार, इसमें कौन सा होना चाहिए राइट ऑप्शन, कौन सा होना चाहिए, ए पे आप टिक लगा दो, आकांक्षा, यही इज राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या है, जल्दी बताओ बेटा, फासली। आकाश का पर्यायवाची बताओ। ओहो कितना शानदार शब्द है, आकाश का पर्यायवाची। सर ये सोचने वाली बात है, सबको पता, बयोम, बयोम तरंगें फिजिक्स में आती हैं। अच्छा निर्देश देखो जरा, प्रश्न संख्या 10 और 12, 10, 11, 12 3 क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अच्छा चुन लेंगे हम, डरे। पो 12 होना, पौने 12 होना, होना चाहिए था नहीं, पौने 12 होना, पो 12 होना, तो बेटा पो 12 ही होता है ये। इसका अर्थ है लाभ ही लाभ होना, कार्य सिद्ध होना नहीं, लाभ ही लाभ होना। पर यार ये जो ऑप्शन है ना, इसमें आगे पीछे हो गए हैं ऑप्शन, पर कोई दिक्कत नहीं है, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बहुत सिंपल सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा नहाना
पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चित होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। अरे समझ गए आप, गंगा नहाना। जब कार्य पूरा कर लेते हैं तब कहा जाता है भैया गंगा नहा गया ये तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आँख लगना। आँख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आँख लगना है भाई, नींद आना। अरे यार यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 से 15, 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। खाली स्थान भरो। अंधों में लंगड़ा राजा, अंधों में पहलवान राजा, अंधों में काना राजा और अंधों में चतुर राजा। क्या लग रहा है, अंधों में लंगड़ा राजा आ सकता है भाई? तुम खुद बताओ, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है और तुम्हें बताना भी है कि क्या होगा। अंधों में काना राजा, ये बहुत बार आपने कहावत सुन रखी है। अच्छा 14वां नंबर देखो, के अंधों को हरा ही हरा नज़र आता है के अंधों को हरा ही हरा नज़र आता है, बचपन, सावन, आँख या बात। यानी कि सावन के अंधों को हरा ही हरा नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ा सिंपल है, सावन के अंधों को, अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, काला अक्षर बराबर। काला अक्षर किसके बराबर भाई? काला अक्षर उल्लू बराबर, काला अक्षर गाय बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर कोयल बराबर। नहीं यार, काला अक्षर भैंस बराबर है ना। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, तुम स्वयं वहाँ जाओ, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी। तुम स्वयं वहाँ जाओ, वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ बेटा। तुम स्वयं वहाँ, तुम स्वयं वहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ, वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। निजवाचक इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भारती, बागेश्वरी, महेश्वता, उपयुक्त, सभी। सभी पर्यायवाची हैं, सब पे टिक लगा दो। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। घबराओ मत, डरो मत। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अय है, क्या क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है ना वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, देवनागरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 से 21, 3 क्वेश्चन है हमारे। पहला निर्देश पढ़ो। प्रश्न संख्या 19 से 21, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र किसे कहते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तचित, दत्तक, त्याज्य, दंपत्ति। तो गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो मापा ना जा सके, आपरी में अमापित, अनुपे, अपर। जो मापा ना जा सके तो अधिकांश बच्चों का राइट ऑप्शन होगा अमापित, बट होता नहीं है, अपरी में कहते हैं। जो मापा ना जा सके वो अपरी में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो। यार जो किए गए उपकारों को मानता हो, यार ये टेढ़ा टेढ़ा पेज कैसे हो रहा भाई? ये पेज टेढ़ा टेढ़ा कैसे हुआ? आय हाय, पेज टेढ़ा टेढ़ा हुआ, मज़ा आ रहा है टेढ़ा टेढ़ा देखने में भैया। बहुत सी चीज़ें टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है टाइम से। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ इज ए राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सा प्रकार है? रमेश से पत्र लिखवाया, प्रेरणा दे रहा ना, तो ये जो है ना ये है सी नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। राइट ऑप्शन अवधी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लो आप। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? डी पे आप टिक लगा दें बेटा। दिक प्लस दर्शन इज ए राइट ऑप्शन। आए हाय, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो आपादन कारक है, अपादान कारक है, करण है, कर्म है, अधिकरण है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कि तोड़ के पेड़ों के पत्ते बकरियों को खिला दी। यार 25 का राइट ऑप्शन कौन सा है? ए पे आप टी लगाएं, अपादन इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, अग्नि, घर, दूध। तो अग्नि है, ठीक है, आग को अग्नि कहा जाता है ना, तो आग, अग्नि जो है ना वो तत्सम शब्द हो गया यहाँ पे। बाकी 3 शब्द दोनों सेम सेम है। अच्छा ये बताओ 3 शब्द सेम सेम है। यथाशक्ति में कौन सा समाज है? यार समाज पढ़ लो आप। समाज जो है ना, समाज, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ, यही पेपर में फंसता, पेपर में ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता, बड़े इजीली तरीके से आप सामान्य ज्ञान और ये कर दोगे।
यथाशक्ति में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है, द्विग समाज है, द्वंद्व समाज है, अब ये भी भाव समाज है समास है, पर है कौन सा? अरे है बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार समाज है। अरे तो है कौन सा, ये भी तो पता चले, जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है। डी पे आप टिक लगा दें। अब ये भी भाव समाज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, उत्थान का विलोम शब्द है, तो सबको पता होना चाहिए उत्थान का एक ही विलोम शब्द है, इसका राइट ऑप्शन है पतन। चलिए, पतन मतलब कमी या गिरना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जिनको आप एक बार पढ़ लोगे तो उसका आंसर बिल्कुल राइट बता दोगे मेरे दोस्तों। अरे यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी इतना कोई नहीं, संसार के सबसे महान और सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। प्रश्न संख्या 30 और 31, निम्नलिखित में से कौन सा रहस्य चयन कीजिए। निसी दिन बरसत नयन हमारे, ओहो, निसी दिन बरसत नयन हमारे, पर कब बरसत आपके नयन? करुणा रस है, रौद्र रस है, वियोग श्रृंगार है, अद्भुत रस है। अये है, कार अगला है, का समझे? नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? चलो वियोग श्रृंगार सर, ठीक है, वियोग श्रृंगार। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। हैं का भैया, ये लाइन का कहना चाह रही है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, शांत श्रृंगार करुणा हास्य। तो श्रृंगार इसके लिए मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलिए आप बताओ कौन सा होना चाहिए? बेटा श्रृंगार ही इज द राइट ऑप्शन। अब 32 से 35 क्वेश्चन का आंसर, यानी कि कुल 4 क्वेश्चन है, आपको पहले ये ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आप आंसर देना। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्राकृतिक वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य के साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसने जो क्वेश्चन दिया है ना, वो देखो, कालिदास के प्राकृतिक वर्णन का आधार है उनकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, उनकी मनोहरता, उसका सौंदर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समझ गए होगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी पे आप टिक लगा दो, मनोहरता, ठीक है। चलिए मनोहरी तो है, हाँ ऊपर लिखा हुआ ना। सौंदर्य की परख की जाती है अनंत की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, है ना ये वाला है। 33 का बी नंबर, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। 32-33 का डी नंबर है यार इसमें तो, है भाई। एक मिनट और देखें ज़रा, क्वेश्चन पढ़ के देखें ज़रा, ये तो बड़ा मामला। ये सुंदरता शब्द संकीर्ण है, यानी कि परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्राकृतिक वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। अच्छा, सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक और विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना एवं उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र भी स्पर्श हो जाता है तब उसे स्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु वस्तु केवल, अरे यार बड़ा मामला गड़बड़ है। इसका राइट ऑप्शन जो होना चाहिए था ना, सौंदर्य की परख की जाती है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, इसमें है मनोहरता के आधार पर। चलो डी नंबर पर टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो जरा 34वां, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो उपयुक्त गद्यांश में मनोहरता और सौंदर्य के बारे में बात की गई है। तो क्या लग रहा है 34 का राइट ऑप्शन आपको? है भाई 34 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें, साहित्य और सौंदर्य इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना।
यही तो होता है ना। ठीक है, राइट ऑप्शन है। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, व्याकरण से। ठीक है, तो इस तरह से हमने 37 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं मैंने करवा दिए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया करके रिपीट मारना है, याद करना, समझना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।